जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 1 की, जिसमें लिखा हुआ है समाकलन x की पावर 5 बटे x की पावर 6 प्लस 5 इंटू डी एक्स। भैया x की पावर 6 को t मान लिया जाए तो x की पावर 5 बनेगा, लेकिन फिर मन में एक बात क्या कि x की पावर 6 को t मान लोगे बन तो जाएगा, लेकिन 5 को छोड़ोगे क्यों, पूरे को लपेट दो। माना x की पावर 6 प्लस 5 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन x की पावर 6 का 6x की पावर 5, 5 का 0 बराबर dt बटे dx, x की पावर 5 dx बराबर dt बटे 6। समाकलन x की पावर 5 dx को लिखेंगे dt और बटे में 6, और ये क्या आ जाएगा बटे में, ये तो बटे में ना x की पावर 6 प्लस 5, तो 1 बटे 6 बाहर, 1/t log mod t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, बस 1 बटे 6 log mod x की पावर 6 प्लस 5 प्लस c। ये तो नहीं लिखना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ बोलो समाकलन cot x बटे log sin x इंटू डी एक्स। अब देखो थोड़ा फंसोगे, अब थोड़ा फंसोगे। cot को t मानकर log sin नहीं बना पाओगे, sin को t मानकर cot नहीं बना पाओगे, log sin को t मानकर cot बना सकते हो। तो पूरे को लपेटो। माना, समझ पाए बात को, log sin x, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर का। t x के सापेक्ष अवकलन, तो log z 1/z, जिसको z माना उसके अवकलन से गुणा sin x का cos x बराबर dt बटे dx, cos बटे sin cot x dx का मान आ जाएगा dt। बस समाकलन cot x dx गैप, जिसकी जगह पर dt और बटे में log sin x t बन जाएगा log mod t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, log mod t t t t t log sin x। बोलो लिखना है क्या ये वाला? एग्जाम्पल नंबर 3 रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे आ चुका है। चलिए, पता नहीं चल रहा नहीं पीछे आ चुका कि आगे आ चुका, क्योंकि आगे पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया ना। हाँ, एक्सरसाइज में आया होगा। तो इसमें हमने आपको बता दिया e की पावर x वाले क्वेश्चनों में बस फिर क्या था, e की पावर x कॉमन लेकर लगाया जाता है। याद रखो, e की पावर x वाले प्रश्नों में e की पावर x कॉमन लेकर लगाया जाता है। e की पावर x नीचे से कॉमन ले लो तो ऊपर पहुंचा दोगे। जब e की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस, इसके पास तो है ही नहीं, तो e की पावर माइनस x और ऊपर है dx। इस e की पावर x को ऊपर पहुंचा दो तो e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स बटे 1 माइनस e की पावर माइनस x। इसको मानो, माना 1 माइनस e की पावर माइनस x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन 1 का 0 माइनस e की पावर z का e की पावर z, जिसको z माना उसके अवकलन से गुणा माइनस x का -1 बराबर dt बटे dx, e की पावर माइनस x बराबर इंटू डी एक्स बराबर dt। समाकलन e की पावर माइनस x dx की जगह पर क्या रख दोगे, dt बटे t। ये तो ख़त्म हो गया। क्या लिखा हुआ, log mod t प्लस, अच्छा t की वैल्यू log mod 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। बताओ कोई समस्या? ठीक है, प्रियांशी समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी शायद उसमें बैठा हुआ है क्वेश्चन। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स बटे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। सिर्फ यहाँ पर मान लो, माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या बन जाता है, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर t का e की पावर t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा x का
माइनस एक्स का -1 बराबर डी टी बटे इस ई की पावर x माइनस ई की पावर -x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। समाकलन e की पावर x माइनस ई की पावर -x डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, और ये बन गया t 1/t log mod t प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दो, log mod e की पावर x प्लस ई की पावर -x प्लस सी। समझे? ये अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। ये e की पावर x के देखने में क्वेश्चन छोटे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यार आप लगा नहीं सकते क्वेश्चन को। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 समाकलन cos स्क्वायर x इंटू ई की पावर x। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन शायद देखा हुआ क्वेश्चन है। इसको टी मानते हैं? बस अगर आपने घर में पढ़ाई करी है तो आपको सब दिखेगा। माना x इंटू ई की पावर x बराबर t। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, कितना भी पूछो, कितना भी समझो, कितना भी दिमाग लगाओ, समझ ही नहीं पाओगे कैसे समझ जाते हैं कि t किसको माने। लेकिन अगर वही कुछ चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं तो एक बार क्वेश्चन अगर आपके सामने आया, दोबारा आएगा तो कहीं ना कहीं तुमको बताएगा कि हाँ ये काम करना है। लेकिन बस शर्त क्या है लगा, ये बेटा यहाँ पर बच्चे जल्दबाजी में डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं। x का 1 लिखते हैं, e की पावर x का e की पावर x लिख देते हैं। ये फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो x के सापेक्ष अवकलन। तो फंक्शन प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, x का 1 होता है तो dt बटे dx। देखो e की पावर x अगर हम कॉमन ले लें तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर dt। समाकलन e की पावर x प्लस 1 dx की जगह पर क्या आ जाएगा, बटे cos स्क्वायर t, जो बन जाएगा sec स्क्वायर t इंटू डी टी। ये है tan t प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दो, tan x इंटू ई की पावर x प्लस सी। लिखना है किसी को? है कोई? हाँ, अरे बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 6 समाकलन a प्लस बी। चलो बताओ, बोलना चालू कर दियो, तुम बताओ। ये a को t माने, b को t माने, cos x को माने, किसको क्या माने? सामने देखते रहना। केवल cos x को t माने, पूरे को माने। पूरे क्यों मान रहे हैं? हाँ देखो, केवल cos को मानोगे तब भी क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन बहुत पचड़े में पड़ जाओगे। पूरे को लपेट दो, जो गायब हो सकता है उसको सब लपेट दिया करो। माना a प्लस बी कॉस एक्स बराबर टी, x के सापेक्ष अवकलन, a का 0, b कांस्टेंट, cos x का माइनस साइन x। माइनस ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा गलती यही होगी। माइनस का b साइन x dx बराबर dt। ये लो, ये लो, साइन x dx का मान, हाँ नहीं, गंदी बात। -1/b और ये बन गया dt, और बटे में क्या माना, t। -1/b log mod t प्लस सी, -1/b log mod t a प्लस बी प्लस। समझे? एग्जाम्पल नंबर 7। अरे छोड़ दें, sec x स्क्वायर इंटू डी एक्स। किसको टी मानोगे? x स्क्वायर को मानोगे, ये बन जाएगा
लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ का है नहीं, sec x का समाकलन कर ही नहीं पाओगे ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए आप फार्मूला लिख लीजिए, फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे, तब फार्मूला याद कर लेना। क्या फार्मूला होता है? sec x का log mod sec x प्लस tan x प्लस c। अभी हमने लिख दिया था धोखे से, वही है ये फार्मूला हमने लिखा है, सूत्र है ये। किसका सूत्र है? हाँ, समाकलन sec x dx का सूत्र है, लिख लो। डेरिवेशन करेंगे चल के इसका पूरा। जल्दी लिखो, हो गया? एग्जाम्पल नंबर 8, बहुत आसान। cosec स्क्वायर 3x बटे cot 3x इंटू डी एक्स। cot x का अवकल गुणांक ऊपर लिखा हुआ है, cot 3x बराबर t, माना x के सापेक्ष अवकलन cot z cosec स्क्वायर z, जिसको z माना उसके अवकलन से गुणा t का dt बटे dx। हाँ, माइनस की गलती होती है, चाहे हम हो चाहे तुम, इंटू डी एक्स। थोड़ा सा माइंड अगर डाइवर्ट होगा तो क्वेश्चन गलत होगा निश्चित तौर पर। cosec स्क्वायर 3x dx बराबर माइनस का dt बटे 3, समाकलन cosec स्क्वायर 3x dx माइनस का dt बटे 3 और cot को माना था, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 1/3 1/t log mod t प्लस c, माइनस का 1/3 log mod t t t t cot, समझ गए ना? एग्जाम्पल नंबर 9, हाँ ये ठीक है क्वेश्चन। sin 2x a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर समस्या ये है, ये क्वेश्चन बनते हुए नहीं दिखता है, क्वेश्चन बनते हुए नहीं दिखता है, इसलिए हम क्या करेंगे? मानेंगे, माना a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x बराबर t, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अभी कुछ दिख नहीं रहा कैसे कर रहे हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। a कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t 2 cos x का माइनस sin x प्लस b कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t 2 sin x इंटू sin x का बराबर dt बटे dx। अब हमको ये समझ में आ रहा, पहले प्लस वाला लिख लो b, ये sin 2x तो नहीं लिखा हुआ है? हाँ अब ठीक है, एंगल सेम कर लिए कम से कम। माइनस a sin 2x dt बटे dx।
साइन 2x अगर हम कॉमन ले लें तो b माइनस ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी। बताओ कोई समस्या? तो लेकिन b माइनस ए तो है नहीं, यहाँ से ये हटाया, ये लगाया, ये है साइन 2x dx की जगह पर क्या लिखेंगे? समाकलन dt, ये तो कांस्टेंट है, बाहर खींच लो b माइनस ए बटे ये तो पूरा t है, का सब लॉग मॉड टी ही है यहाँ पर, क्या लॉग मॉड टी प्लस ए, हाँ 1/b माइनस ए लॉग मॉड टी 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 कहाँ है ये? ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ये प्रियांशी को फॉर्मूला याद कराने के लिए आया है। अब आज के बाद प्रियांशी ये नहीं कहेंगे कि 1/t को t ऊपर ले चलो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा हुआ है समाकलन a बटे b प्लस सी इंटू डी एक्स। कहीं क्वेश्चन e की पावर x का तो नहीं है? ऐसे प्रश्नों में e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, b इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, क्लियर, इंटू डी एक्स। a e की पावर माइनस एक्स, b e की पावर माइनस एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। माना b इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन b कांस्टेंट, e की पावर z का e की पावर माइनस z, मतलब e की पावर z, और जिसको z माना उसके अवकलन से गुणा, माइनस एक्स का -1, c का 0, dt बटे डी एक्स। अब क्या बनेगा? e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पर आ जाएगा माइनस का dt बटे b। तो आ जाओ भैया ज़रा समाकलन, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स को लिखोगे, a बाहर खींच लो पहले, माइनस का dt बटे में b, b बाहर खींच लो, किसका निपटारा कर दिया? a हो गया, b e की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया, बच्चा क्या बटे में? t, ले a बटे b लॉग मॉड t प्लस सी, माइनस a बटे b लॉग मॉड t t t t, b e की पावर माइनस एक्स प्लस सी सी को c1 कर लो, है ना, c इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, इसलिए c1 कर लो। क्या हो गया? रोने बस छोड़ रहे हैं बेटा अभी। एग्जाम्पल नंबर 11 आपका टेस्ट में बैठा है, अगले टेस्ट में। तैयार कैसे करवाया है? हम पहले तैयार करवा चुके हैं, पहले लिखते हैं क्वेश्चन फिर बताते हैं। साइन, प्रियांशी बताएंगे इसके लिए हमने क्या लाइन याद करवा रखी है बच्चों। साइन x माइनस अल्फा बटे साइन x प्लस अल्फा, बोलना नहीं कोई, इंटू डी एक्स। इसके लिए हमने एक लाइन लिखवा रखी है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, वो बता दो, समझ जाएंगे। तुम घर में पढ़ती हो, भले ना पढ़ती हो, लेकिन अगर बता दियो तो हम यही कहेंगे पढ़ती हो। कहाँ सेम सेम लिखो? ऊपर नीचे वाला कोई क्वेश्चन बताया था हमने? बताओ कहाँ गए? बात पे बताओ, तुम बताओ। साइन ए इंटू कॉस बी मतलब समझे नहीं कुछ? नहीं समझे नहीं, करना क्या है ये बताओ। मैं क्या है बताओ? आ गया? हाँ बस छोड़ रहे हैं, अरे छोड़ रहे हैं। हाँ बताओ। तुम बताओ।
ऐसे प्रश्नों में अंश में नहीं हर में फॉर्मूला लगाते हैं हमें। हाँ ऐसे प्रश्नों में फॉर्मूला हर में नहीं अंश में लगाते हैं ताकि बाई पार्ट कर सकें। समझ गए? तो अंश से x प्लस अल्फ़ा गैप करोगे, माना x प्लस अल्फ़ा बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन x का 1 अल्फ़ा का 0 dt बटे dx। तो dx जो है वो किसके बराबर? dt। समाकलन साइन x, x की जगह पर t माइनस अल्फ़ा बरकरार है। ये लाइन पूछो किसको नहीं समझ में आई। x गायब करना है, x का मान t माइनस अल्फ़ा ऑलरेडी है बटे साइन t इंटू डी टी, क्योंकि dx को dt लिखोगे। बस साइन t माइनस 2 अल्फ़ा बटे साइन t। प्रियांशी कब बताओगे हमारे क्वेश्चनों के आंसर? क्यों? हाँ भाई क्या कर रहे हो? समझ नहीं पाए? कंफ्यूज क्यों हो गई? वो दूसरा क्वेश्चन था, घूरा करो क्वेश्चन, सुबह दोपहर शाम 3 बार उस क्वेश्चनों को देखा करो, पन्ने पलट के, ठीक है? अगरबत्ती भी लगाया करो साथ में, धुआं उड़ा करो ऐसे करके। हाँ, मध्य मध्य जलम समर्पयामि। भैया फॉर्मूला लगाओ साइन ए माइनस बी का। साइन ए, अरे क्यों लंगीन चल रहा है ये? साइन ए कॉस बी, चिन्ह बोल दो बस, कॉस ए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बटे साइन टी इंटू डी टी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब क्या करोगे? अरे जिसके लिए कहानी बनाई थी, साइन टी इंटू कॉस 2 अल्फ़ा बटे साइन टी इंटू डी टी माइनस कॉस टी इंटू साइन 2 अल्फ़ा बटे साइन टी इंटू डी टी। ये गए हो, कॉस 2 अल्फ़ा कॉमन ले लिया, 1 डी टी बना, ये तो कांस्टेंट बन जाएगा बाहर, 1 डी टी टी माइनस साइन 2 अल्फ़ा बाहर खींच लिया, समाकलन कॉट टी डी टी। कॉट टी का फॉर्मूला फिलहाल के लिए याद कर लेंगे हम लोग। टी का मान रख दो, टी का मान कितना है? एक्स प्लस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा। अभी तो डेरिवेशन करवाया था कॉट का, लॉग मॉड साइन टी और टी की वैल्यू एक्स प्लस अल्फ़ा। क्लियर हो गया? टी की वैल्यू ये पुट कर दी और कॉस 2 अल्फ़ा ऐसे ही, साइन 2 अल्फ़ा ऐसे ही, ये कॉट टी लिखा। कॉट टी का फॉर्मूला अभी याद करवाया था, लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। टी का मान डायरेक्ट रख दिया, एक लाइन कम कर दी। ये लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, टेस्ट में आएगा। अभी इसी टेस्ट में पूछेंगे हम, इसी सैटरडे वाले टेस्ट पूछेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 रिपीटेड है, पीछे हम लोग पढ़ कर आए हैं, अपने आप लगा लो। एग्जाम्पल नंबर 13 ध्यान से देख लो, एग्जाम किताब में गलत लगा हुआ है, जैसे बताएं वैसे समझो, और आधा ही लगेगा, पूरा लगेगा नहीं। x ब्रैकेट में log x माइनस 1 log x प्लस 1। सबसे पहले इसको लिखो dx बटे, या ऐसा करो क्वेश्चन को सीधे सीधे मान लो। अगर हम log x को t मान लें तो 1/x चला जाएगा, माना log x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन log x का 1/x बराबर dt बटे dx। इस dx को इधर बुला लो, बट्टे का x बुला देख लो, बराबर में dt। समाकलन dx गैप बट्टे का dx बट्टे का x गैप, जिसकी जगह पर क्या आ जाएगा dt। यहाँ आ जाओ जरा, log x को क्या माने हो? t माइनस 1 t प्लस 1, t माइनस 1 t प्लस 1। अब ये नहीं लगेगा,
ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ दीजिए इतना। उनका गलत लगा पहली बात, तो पूछो क्या गलती, वो बता देते हैं, हम बता रहे हैं। उन्होंने लगा रखा है, देखो ब्रैकेट में उनकी एक लाइन देखो, हल वाली लाइन देखी, हल के नीचे एक लाइन देखी, उन्होंने लिखा हुआ x ब्रैकेट में log x का स्क्वायर माइनस 1। log x स्क्वायर है कि log x का स्क्वायर है? इनकी देखो कॉपी में, किताब में देखो क्या लिखा, log x का स्क्वायर। क्या वो आगे आ जाएगा? जैसे उन्होंने आगे बुलाया, क्या आगे आ जाएगा? आगे कब आता है? अगर log x स्क्वायर है तो ये बनेगा 2 log x, और अगर log x का होल स्क्वायर है तो ये ऐसे रहेगा, इसीलिए तो उनका आंसर आ गया। क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आंशिक भिन्न हम लोग इसमें किताब में, पूरा टॉपिक सिखाएंगे।